हेलो दोस्तों आज हम एसएससी जीडी के फाइनल सिलेक्शन पोस्ट प्रेफरेंस के हिसाब से आपको सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला हूं। आपने क्या पोस्ट प्रेफरेंस दी थी, किस हिसाब से आपको कौन सी पोस्ट मिलने के सबसे ज़्यादा चांस हैं। दोस्तों, हॉटस्पॉट स्टडी को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में जो बेल आइकॉन बनी होगी उसे प्रेस कर दीजिए, क्योंकि लगातार आपको यहाँ पर सरकारी जो भी रिक्रूटमेंट्स जॉब्स आती हैं उनकी अपडेट हॉटस्पॉट स्टडी देता है। चलिए दोस्तों, देखते हैं। आप लोगों को पता है कि एसएससी जीडी में टोटल 8 पोस्ट हैं, जिसमें बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, आईटीबीपी, एनआईए, सीआईएसएफ, एसएसएफ, सीआरपीएफ, असम राइफल्स एंड एसएसबी है। एसएसबी मतलब सशस्त्र सीमा बल। टोटल 8 पोस्ट है दोस्तों। और जब आप लोगों ने इसके फॉर्म सबमिट किया था तब आप लोगों ने इसका प्रेफरेंस दिया होगा कि आपको इनमें से फर्स्ट में कौन सी पोस्ट रखना है और लास्ट में कौन सी फोर्स रखना है। अब देखिए, बहुत से बच्चों का क्वेश्चन था कि सर हम लोगों ने फॉर्म तो सबमिट किया था और हम लोग का सिलेक्शन भी यहाँ तक हो चुका है, हम लोग सारी चीज़ क्वालिफाई कर चुके हैं, अभी हमें बस अपनी पोस्ट प्रेफरेंस पता नहीं है। तो देखिए, वो भी कैसे देखना है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बता देता हूँ। देखिए, आपने जो सबसे पहले फॉर्म सबमिट किया था वही फॉर्म का आपको प्रिंट मिला होगा। वो प्रिंट को आप देखिएगा, सबसे नीचे आइएगा, वो फर्स्ट पेज में 21वें नंबर का पॉइंट आप देखिएगा। ठीक है, 21वें नंबर का पॉइंट ये प्रिंट में आप देखेंगे तो वहाँ पर लिखा होगा प्रेफरेंस ऑफ द पोस्ट फॉर CAPF एंड ऑर्गेनाइजेशन। ये लिखा हुआ है FEABCDHG। ठीक है, तो ये आपकी फोर्सेस हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, एफ में जो है असम राइफल्स है, ठीक है, ई में जो है आपकी आईटीबीपी है। इस हिसाब से सारी फोर्सें आपकी यहाँ पर अलॉट की गई हैं। अब देखिए, आपने जो भी पोस्ट प्रेफरेंस दिया है उसके हिसाब से आपको फोर्स कैसे मिलेगी हम वो समझते हैं। मान के चलिए दोस्तों, आपका पोस्ट प्रेफरेंस यही है जो इसमें दिख रहा है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है आपका, शायद आपने ए पहले दिया होगा, बी बाद में दिया होगा, सी दिया होगा, डी दिया होगा, या फिर EFG ऐसे करके आपने बिल्कुल ABCD ही दे दिया होगा। ठीक है, ऐसे भी बहुत सारे लोगों ने दिए हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए, सबसे पहले इस बंदे ने जो दिया है वो दिया है असम राइफल्स। ठीक है, पहले में असम राइफल्स दिया है, दूसरे में ITBP, दूसरे में दिया है इसने ITBP। ठीक है, अब आप देखिए दोस्तों, आपके मार्क्स पे ये डिपेंड करेगा कि आपको असम राइफल्स मिल रही है या फिर ITBP मिल रही है, या इसके बाद जो उसने प्रेफरेंस दिया है वो फोर्स आपको मिल रही है। देखिए, फोर्स देने का तरीका ये होता है दोस्तों, आप मान के चलिए आपकी स्टेट में और आपकी कास्ट में और आपके डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, जनरल है या फिर बॉर्डर है या फिर नक्सल है, इस हिसाब से पोस्ट बटी हुई हैं। मान के चलिए कि आप एक ये बंदे हैं, आप ए हैं, ठीक है, ये आप हैं, और आपने फॉर्म अप्लाई किया था असम राइफल्स के लिए। पहला आपने असम राइफल्स भरा था और उसमें सिर्फ पोस्ट है 17 पोस्ट है आपकी जगह पर। ठीक है, आपकी कास्ट में और आपकी डिस्ट्रिक्ट में सिर्फ और सिर्फ 17 पोस्ट हैं। ठीक है, ये आप समझ लीजिए। और जो आपने दूसरे में दिया था, ITBP दिया था, तो उसमें पोस्ट हैं 16। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, आपका मान के चलिए असम राइफल्स का आपके नंबर आए हुए हैं 70। ठीक है, आपके नंबर कितने आए हुए हैं 70, और आपकी स्टेट और आपकी जगह का कट ऑफ गया हुआ है 70.2। ठीक है, 70.2 गया असम राइफल्स का कट ऑफ। तो दोस्तों, ये 17 पोस्ट जो हैं ये भर जाएंगी, ये 17 पोस्ट दूसरे बंदे ले लेंगे। ठीक है, अब आपको कौन सी पोस्ट मिलेगी? अब वो लोग आएंगे कौन सी? दूसरे नंबर की पोस्ट पे जो आपने प्रेफरेंस में दिया था। दूसरे नंबर का प्रेफरेंस आपने दिया था दोस्तों ITBP, जिसमें पोस्ट कितनी थी? 16 पोस्ट थी। अब ITBP का कट ऑफ कितना गया? ITBP का कट ऑफ मान के चलिए 70.1 गया। 70.1 गया आपकी जगह का कट ऑफ। 16 पोस्ट थी, अब आपके 70 आए हैं, तो ये भी आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, ये भी आपको नहीं मिलेगी, ये 16 की 16 पोस्ट कोई और ले लेगा। अब दूसरी जो आपकी पोस्ट है, मान के चलिए आपने BSF दिया हुआ है, जिसमें मान के चलिए 15 पोस्ट हैं आपकी जगह पर, और उसका कट ऑफ गया हुआ है 69। ठीक है, तो 101% आपको ये पोस्ट मिल जाएगी, आपको BSF मिल जाएगी। देखिए दोस्तों, वो लोग स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपका फर्स्ट प्रेफरेंस देखते हैं, उसके हिसाब से जो आपका कट ऑफ गया हुआ है वो चेक करते हैं। फिर आपका दूसरा पोस्ट देखते हैं जो आपने फॉर्म भरते समय सबमिट किए थे, आपका प्रेफरेंस दिया था।
इस हिसाब से वो लोग लास्ट पोस्ट तक जाते हैं और आपको सिलेक्शन होता है यदि आप कट ऑफ के अंदर आपके मार्क्स आते हैं तो। अब देखिए दोस्तों, सबसे ज़्यादा चांस क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। ज़्यादातर लोगों को जो पिछली वैकेंसी हुई है एसएससी जीडी की, ज़्यादातर लोगों को जो स्टार्टिंग की 4 हैं, स्टार्टिंग की ये जो 4 जो पोस्ट देते हैं वो लोग, उनमें से ही पोस्ट मिल जाती है जिनका सिलेक्शन होता है। ठीक है, इन चारों में से ही उनको पोस्ट मिल ही जाती है, 100% चांस होता है। ठीक है, कि उनको स्टार्टिंग की 4 में से पोस्ट मिल जाएगी। देखिए मैं आपको बताता हूँ, 70 से मान के चलिए 80% लोगों को स्टार्टिंग की 4 पोस्ट में से ही पोस्ट मिल जाती है। ठीक है, ये सच बात है, क्योंकि उनके मार्क्स ज़्यादा रहते हैं, उसके हिसाब से उनको पोस्ट जो अलॉट की जाती है वही मिल जाती है, उनका सिलेक्शन भी फाइनल हो जाता है। बाकी जो बचते हैं वो 5वीं 6वीं में जाते हैं। ठीक है, आप आशा करता हूँ आपको इतनी सी चीज़ समझ में आ गई होगी। और आप लोग कुछ भी जानना चाहते हैं पोस्ट प्रेफरेंस से रिलेटेड तो आप हमें इसी वीडियो में फटाफट कमेंट करें और पूछें, मैं आपको इसका जवाब ज़रूर दूंगा। कुछ भी क्वेश्चंस हैं, और दोस्तों सपोर्ट ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें हॉटस्पॉट स्टडी को। लगातार आपको बहुत समय से एसएससी जीडी की अपडेट दे रहा है और आगे आने वाले समय तक भी देता रहेगा। उसकी अपडेट आप तक पहुँचे इसलिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हमारे साथ ऐसे ही बने रहें।